नमस्कार। आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को जॉइन किया। हम कुछ मिनट का और इंतज़ार करते हैं, जैसे कि लगातार हमें टीचर्स जॉइन कर रहे हैं। हम कुछ मिनट का और इंतज़ार करते हैं, फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज़ आज के इस सेशन में बने रहिए, हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन कर लिया है, तो मैं पुनः आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, आप उस गूगल फॉर्म को ओपन करके उसे फिल कीजिएगा। उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस मार्क होंगे, तो ये मैंडेटरी है सभी टीचर्स के लिए गूगल फॉर्म को फिल करना। तो चैट बॉक्स के थ्रू हमारी तरफ से शेयर किया जा रहा है। आप चैट बॉक्स पे चेक कर पाएँगे एंड वहाँ पे जाके आपको लिंक पर क्लिक करते हुए गूगल फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी होगी और उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी टीचर्स इसे फिल कीजिएगा, जिससे कि सभी टीचर्स का जो अटेंडेंस है वो मार्क हो सके। एंड अगर फ़ील हो जाए अगर आपका गूगल फॉर्म आप फिल कर लें, तो उसके बाद डन में रिस्पॉन्स कीजिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन भी हम तक पहुँच सके। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप सब चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर एंड उसे फिल कीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। अगर एक बार अटेंडेंस मार्क कर ले आप, तो डन में रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू, जिससे कि इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँच सके। थैंक यू। चुप रहेंगे तो ओके, मैं देख पा रही हूँ पीजीटीसीएस के आईडी से एक रिस्पेक्टेड टीचर ने डन में रिस्पॉन्स किया है एंड वासुदा मैम ने भी, सकीना मैम ने भी। थैंक यू सो मच कि आप सबने गूगल फॉर्म को फिल किया है। जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैट बॉक्स में जाइए एंड गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करते हुए इसे फिल करें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस हम मार्क कर सकें। एंड आफ्टर जब भी आप ये गूगल फॉर्म फिल कर दें, आप एक बार प्लीज़ डन में रिस्पॉन्स करें, जैसे कि निश्चय सर और आशीष सर के रिस्पॉन्स मैं देख पा रही हूँ। वैसे मैं सभी टीचर्स के रिस्पॉन्स चाहती हूँ, तो प्लीज़ चैट बॉक्स के थ्रू अपने रिस्पॉन्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद।
मैं काफ़ी टीचर्स के रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के थ्रू देख पा रही हूँ। डन में काफ़ी टीचर्स के रिस्पॉन्स आए हैं। थैंक यू सो मच कि आप सबने गूगल फॉर्म को फिल किया। अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंटली हमारे साथ काफ़ी टीचर्स ने जॉइन किया है, तो मैं उन टीचर्स को भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि चैट बॉक्स के माध्यम से गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको चैट बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म को ओपन करते हुए उसे फिल करना है, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है, जिसके माध्यम से हमारे पास आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, सभी टीचर्स को फिल करना है और एक बार फिल करने के बाद आप डन में रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुँच सके। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टीचर्स के रिस्पॉन्स भी आ चुके हैं एंड काफ़ी टीचर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मैं पुनः आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को जॉइन किया। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर आधारित है कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज करना है, हम कैसे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के माध्यम से इंक्लूसिव एजुकेशन पर कार्य कर रहे हैं, हम इन सब के बारे में आज हमारे एक्सपर्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। एंड आप सब एज अ कोऑर्डिनेटर अपने स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो आप सबके क्या रोल रहेंगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में हमारी एक्सपर्ट जुड़ चुकी है प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जोशी मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जोशी मैम आपसे प्लीज आज के सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Pooja, for the introduction. And मैं जोशी सभी मैम को यू आर नॉट ऑडिबल। okay. Am I audible now, Pooja? Hello. ओके। Hello. Yes, Pooja, can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you. So, thank you, Pooja, for the introduction. And मैं सभी टीचर्स को आज इस सेशन पे स्वागत करती हूँ। मैं मिस जोशी बैरागी एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड करेंटली आई एम एसोसिएटेड विद श्री अरबिंदो सोसाइटी। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, जैसे कि पूजा ने बताया, ये हमारा विशेष करके जो इंक्लूसिविटी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसे हम क्लासरूम पे कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। एंड ऑल्सो आप जो टीचर्स हैं, आप जैसे कि आप एक कोऑर्डिनेटर्स का रोल प्ले करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, कैसे आप हमारा यू विल बी ए मीडियम टू वर्क बिटवीन अस एंड द टीचर्स टू ब्रिंग इंक्लूसिविटी। हमारा जो गोल है, आप एज ए कोऑर्डिनेटर इंश्योर करेंगे कि सारे जो टीचर्स हैं, हम सब अलाइंड होकर, एक साथ कनेक्टेड होकर इस प्रोग्राम के लिए हम काम करेंगे। So, teachers, by going deeper, I would like to say this program is for to help the special children to how they include them in our classroom, in our regular classroom. कैसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, जो रेगुलर बच्चे हैं, उनके साथ ही एक ही क्लासरूम पे कैसे हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू टीच टीचर्स एंड ऑल्सो टू टीच टीचर्स हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। And you as a coordinator, you will be playing a role of connecting all the teachers. So चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले टीचर्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस टू सम स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स ऑफ अ कंट्री। So here I would like to talk about the statistics of our country. तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, करेंटली जो हमारा इंडिया में एक सेंसस रिपोर्ट हुआ था 2011 में, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया में अभी अकॉर्डिंग टू 2021 टू 26.8 मिलियन चिल्ड्रन जो है उन्हें डिसेबिलिटी है। और यूनेस्को ने भी 2019 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और उनके द्वारा उन्होंने ये बताया कि 7.8 मिलियन चिल्ड्रन
अराउंड 8 lakhs ऑफ चिल्ड्रन जो कि 19 साल के नीचे हैं, उन्हें डिसेबिलिटी है। और अगर हम एक कदम आगे जाकर अगर हम डिसेबिलिटी को कैटेगराइज करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि इंडिया में जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरीके के जो कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे ये पाया गया है कि करेंटली हर 5 में से एक बच्चे को 2 से ज़्यादा एनडीडी कंडीशंस है, दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस है। और उसे भी अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो नंबर्स है, 12 में से एक बच्चे को एसएलडी है, एसएलडी की कंडीशंस है। इट माइट बी डिसलेक्सिया, इट माइट बी डिसग्राफिया, तो ये सारे कंडीशंस है। एंड व्हेन वी लुक डीपर इनटू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर व्हिच इज कॉमनली टॉक्ड अबाउट, सो वी कैन सी दैट 1.7 to 2 million of children are having these conditions in India. And अगर हम 5 साल के नीचे देखें तो 3/4 ऑफ देम उन्हें कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जाने को मिलता। आइदर दे टेक एडमिशन और इवेंचुअली दे ड्रॉप आउट, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी जो एजुकेशन है। एंड 1/4 ऑफ दिस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी लिविंग इन इंडिया 5 से जो 19 साल के बीच में है, वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते हैं। तो टीचर्स आज जो हम यहाँ पे गैदर हुए हैं, एक साथ हुए हैं, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे। हमें अभी पता चल गया कि ये जो नंबर्स है, कितना गैप है, जो बच्चे हैं कितने सारे हैं, एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो काफ़ी नहीं है कि इतने बच्चे को वो प्रोवाइड कर पाए वो सपोर्ट। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सो द प्रोबेबल सोल्यूशन इज ब्रिंगिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। सो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी उन्होंने ये प्रमोट किया है कि इंक्लूसिविटी लाए जाए, ताकि हम बच्चे को ये जो करंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के साथ ही हम वो रिसोर्स बनकर बच्चे को वो सपोर्ट कर पाए इन द सेम स्ट्रक्चर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सेम रिसोर्सेस, ताकि हम ये जो गैप बिल्ड हुआ है इस गैप को ब्रिज कर पाए। एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी उन्होंने भी अपना जो डिसेबिलिटीज के कैटेगरीज है उनको ब्रॉडन किया है। जैसे कि पहले 7 थे जहाँ पे सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी माना जाता था, बट नाउ इन 2016 it has increased, they have broadened the number to 21 numbers of disability, जहाँ पे प्रोविजन ये जो एनडीडी वाले बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कंडीशंस के बच्चे हैं, उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर गवर्नमेंट। तो ये हमें ये बताता है कि काम तो कुछ हो रहा है, इन बच्चे को भी कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है, बिकॉज दे हैव ब्रॉडन एंड रिकॉग्नाइज्ड द एनडीडी कंडीशंस। तो अगर हम आगे जाते हैं एंड देख पाते हैं कि जरूरत, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इंक्लूसिविटी। सो हियर इज व्हाट वी रिक्वायर टीचर्स। फर्स्ट इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि अगर हम एज ए टीचर्स हम अगर अवेयर नहीं होते हैं, हम अगर सेंसिटाइज नहीं होते हैं, तो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं जिनको चैलेंजेस है, जिनको कोई ना कोई विशेष आवश्यकता हो सकती है, तो वो हम नहीं पहचान पाएंगे टीचर्स, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटीज हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये हिडन होती है। फिजिकल डिसेबिलिटीज जैसे नजर आ जाती है, पर ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, ये नजर नहीं आ पाती है। तो हमें अगर ज्ञान मिले इसके बारे में और हम अगर सेंसिटाइज हो, तभी हम इस बारे में जान पाएंगे और उसके बाद हम ऐसे बच्चे को पहचान पाएंगे अपने क्लासरूम में, एंड देन ओनली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एंड कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर एंड टेक देयर हेल्प। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक्सपीरियंस टीम्स ऑफ एक्सपर्ट। जैसे कि इन ए स्कूल इट इज रिक्वायर्ड टू हैव साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स, क्योंकि ये सारे एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है, वो अपने अपने एरिया ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग टीचर्स। तो हम सब टीचर्स को भी सपोर्ट करना चाहते हैं और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टीचर्स अवेयर नहीं होंगे, सेंसिटाइज नहीं होंगे, तब हम बच्चे को वो इंक्लूसिविटी अपने क्लासरूम पे नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट इज टू हैव सच रिसोर्सेज विच इज एक्सेसिबल टिल द लास्ट माइल। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम होना ज़रूरी है जो कि हर वक्त एक हेल्प बन सके टीचर्स के लिए, ताकि वो हमेशा पीछे मुड़कर वो देख सके, वो एक्सेस कर पाए वो इन्फॉर्मेशन को, वो रिसोर्सेज को, ताकि वो बच्चे को मदद कर सके। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम इज नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल इन नेचर, क्योंकि
इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड हर 1 किलोमीटर में हमारा कल्चर, हमारे भाषाएं बदलती रहती है। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो कि मल्टीलिंगुअल इन नेचर हो, तो ये बहुत ही मददगार होगी, ताकि सभी लैंग्वेज एक बैरियर ना बने और सभी इसे एक्सेस कर पाए, इसे समझ पाए और इसे इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट इज द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। सो टीचर्स वन स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कनेक्शन है हमारे साथ, वो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द कोलैबोरेशन इज नीडेड, बिकॉज ओनली दे आर द वन ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड रिफॉर्म्स। क्योंकि वी एज अ टीचर, what are the challenges that we face in the local level, that we can voice out and tell to state governments so that they can provide that help. So it is required for all these stakeholders to work hand in hand, एक साथ काम किया जाए. Next is having a professional course for upskilling and training the teachers. So teachers in the field of inclusive education, day by day हर नई कोई रिसर्च आती है और हर नया कुछ सीखने को मिलता है. तो हम अगर अपस्किल हो पाए, इस जो नए नए रिसर्चर्स आ रहे हैं उनके लिए हम अगर तैयार हो पाए कि हम कैसे अपने नॉलेज को अपस्किल करें, कैसे अपग्रेड करें, ताकि हम जो न्यूरो डेवलपमेंटल वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए, उनको अच्छे से हेल्प प्रोवाइड कर पाए. And having a strong and increased parental participation. So last but not the least, having the strong partnership between parents and teachers is very important, because बच्चे जो है स्कूल के बाद ज़्यादातर समय अपने माँ बाप के पास बिताते हैं. तो until and unless जो माता पिता है वो अगर अवेयर नहीं होंगे, वो अगर सेंसिटाइज नहीं होंगे, तो वो अपने बच्चे के चैलेंजेस को नहीं समझ पाएंगे. वो सोचेंगे कि ये जानबूझ के करता है. So once parents are also aware, they are also sensitized, then वो एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर टीचर्स के साथ काम कर सकते हैं, ताकि बच्चे को हम कैसे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए. So teachers, this is what is required. So moving ahead, so जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, एंड जो हमारा प्रोग्राम है इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016 में लॉन्च की गई थी बाय श्री अरबिंदो सोसाइटी टू क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट. तो जब हमने पहले ये प्रोग्राम शुरू की थी टीचर्स 2016 में, तो सबसे पहले हमने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरू की थी. हम वहाँ पे ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते थे, फिजिकली हम जाकर टीचर्स को ट्रेन करते थे. तो पहला जो ये प्रोग्राम था, हम 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग देते थे, जहाँ पे हम वर्कशॉप्स, फिर रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एनडीडी स्टूडेंट्स कि उनके कंडीशंस क्या होते हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर पाए, कैसे उन्हें पहचान पाए, इस सब के रिगार्डिंग हम ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते थे. तो इन टीचर्स को जब हमने ट्रेनिंग देने से पहले, तो ये टीचर्स ने हमें बताया, इन्फॉर्म किया कि हमारे क्लास में तो ऐसे बच्चे नहीं हैं मैडम, we don't think there are such kind of NDD cases in my classroom. पर हमने जो उनको ट्रेनिंग दी, वो 4 दिन की जो ट्रेनिंग दी, जहाँ पे उनके हिडन डिसेबिलिटीज जो होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उनके बारे में साझा किया. तो वही टीचर्स ने हमें, जब हमने 20,000 के करीब टीचर्स को साझा किया, तो वही टीचर्स ने अपने क्लासरूम में से हमें जो 18,000 से भी ज्यादा केस हमें दे पाए, जो कि प्रोबेबल केसेस लगे उन्हें, कि उनको डाउट था कि कोई ना कोई उनको दिक्कत होती ही है. तो टीचर्स, जब हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया उन 18,000 बच्चों पर, तब हमें कंफर्म्ड केसेस मिले 6,600 के करीब. तो टीचर्स, ये हमें क्या बताता है, विद राइट ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, तभी हम ऐसे बच्चे जो है हमारे क्लासरूम पे, जो कि साइलेंटली स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और हम भी नहीं समझ पाते कि क्या स्ट्रगल है, तो वंस वी आर अवेयर, हमें वो नॉलेज हासिल होती है कि हाँ, ऐसे जो कंडीशंस के बच्चे हैं ऐसे होते हैं, उनमें ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. तो ये जो टीचर्स हमें प्रोबेबल केसेस दे पाए बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, ताकि वो अवेयर हुए, उसके बाद उन्होंने हमें वो केसेस दे पाए. सो here we can understand how training and sensitization is important. तभी हम ऐसे बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो टीचर्स, विद द पेंडेमिक इन 2020, आप सभी जानते हैं पेंडेमिक आउटब्रेक में कि हम ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे तब, बट टीचर्स हमने अपना काम नहीं छोड़ा. व्हाट वी डिड वाज वी शिफ्टेड टू डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म. हमने पूरा प्रोग्राम को
एक ऐप के द्वारा डिजिटलाइज कर दिया। तो डिजिटलाइज करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि वी कुड रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स ऑल अराउंड द रीजन ऑफ आवर कंट्री। हम बहुत सारे टीचर्स के पास पहुंच सकते थे एक ही टाइम पे, एंड वी कैन गेट कनेक्टेड एट ए सिमिलर टाइम। और टीचर्स जो है, हमें पता है कि उनके बहुत बिजी शेड्यूल रहते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है जब डिजिटलाइज कर गया तो टीचर्स अपने ही कन्वीनियंट समय में ये प्रोग्राम कर सकते हैं, ये कोर्स को वो खत्म कर सकते हैं। तो टीचर्स हमने ये भी रियलाइज किया ये पूरा प्रोग्राम इफेक्टिव था, जहाँ पे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं था, एंड इट वाज वेरी टाइम इफेक्टिव ऑल्सो। सो ये जो पूरा प्रोग्राम डिजिटलाइज किया गया है टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ एन ऐप, तो ये पूरा प्रोग्राम हम 3 फेज में बांटे हैं। तो पहला फेज जो है हमारा सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे हम नॉलेज हासिल करते हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग हम कोर्स है इस ऐप में। तो वो कोर्स में हम जानते हैं कि ऐसे बच्चे का कैसे कंडीशंस होता है, उनको क्लासरूम में कैसे मैनेज किया जाए, एंड उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स एंड बेनिफिट्स है वो क्या है। तो इस सारे के बारे में हमने ये कोर्स में जान सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए 17 मॉड्यूल फेज 1। उसके बाद टीचर्स जब हमने ज्ञान हासिल कर ली, हमारा काम वहीं पे खत्म नहीं होता है। अब फेज 2 में वक्त आता है कि हम उस ज्ञान को कैसे काम पे लगाएं। तो फेज 2 इज रिगार्डिंग स्क्रीनिंग, कि हम बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हमारे ऐप में ही स्क्रीनिंग फॉर्म्स दिए हैं। तो हम 3 फॉर्म्स के द्वारा जो भी बच्चे को हमें लगता है कि कोई ना कोई दिक्कत है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम स्क्रीनिंग फॉर्म में भरते हैं विद रिगार्ड टू 3 फॉर्म्स। तो वंस वी सबमिट द फॉर्म, हमारे पास एक पूरा रिपोर्ट तैयार होकर आता है कि बच्चा कौन से डोमेन में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या कंसर्न्स है बच्चे को, बच्चा सही में कोई डिसेबिलिटी में शो करता है कि नहीं। तो ये पूरा स्क्रीन हो जाता है इन द फेज 2। एंड फेज 3 इज रिगार्डिंग द इंटरवेंशन, जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है फेज 2 में स्क्रीनिंग के द्वारा कि कौन से बच्चे हाईलाइट हुए हैं, उभर रहे हैं कि हाँ ये बच्चे में कोई डिसेबिलिटीज है। तो वो सारे कंडीशंस को लेके जो भी स्क्रीनिंग में निकल कर आया है उस पे बेस्ड कर पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान आपको प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म इन द ऐप इटसेल्फ। तो टीचर्स, ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब हम बच्चे को इंटरवेंशन प्रोवाइड कर पाए, और ये जो इंटरवेंशन प्लान है पूरा प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म इन द ऐप इटसेल्फ। और ये जो प्लान है आप बच्चों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड बच्चों में जो स्किल्स है उन्हें डेवलप करा के उन्हें सुधार ला सकते हैं। सो देन ओनली इट विल बी कंसिडर टीचर्स कि हमने कुछ काम किया है, और ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं सच्ची में इंक्लूसिविटी ला पाए हैं हमारे क्लासरूम पे। तो टीचर्स, नाउ वी विल सी इन डिटेल्स कि ये सारे फेजेस के बारे में। तो टीचर्स, फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेज 1 जो कि है सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग। तो इस फेज में हमारा जो कोर्स है 17 मॉड्यूल वाले कोर्स है, और इस कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। तो इस कोर्स में जो 17 मॉड्यूल वाले कोर्स में यहाँ पे पूरा कोर्स कंटेंट है हमें समझाने के लिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल पॉलिसीज क्या है, वेरियस डिफरेंट कंडीशंस जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस होते हैं वो क्या है, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्लो लर्नर, अंडर अचीवर्स, ये सभी के बारे में ये पूरे कोर्स में हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है टीचर्स, ये ऑडियो विजुअल नेचर में है, मतलब इसे आप वीडियो के तौर पर देख सकते हैं जो कि एनिमेटेड वीडियो है। सो टीचर्स, हर 17 मॉड्यूल में 3-4 चैप्टर्स होंगे, और चैप्टर्स में 4 वीडियोस होंगे ईच चैप्टर्स में। सो इन ये जो वीडियोस है ये एनिमेटेड वीडियोस है, क्रिएटिव है, बहुत ही इंटरैक्टिव है एंड शॉर्ट है, ताकि आप अपने कन्वीनियंट समय पे इसे देख पाए एंड ज्ञान हासिल कर पाए। तो वीडियो के साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी है, और ये जो पूरा वीडियो एंड रीडिंग मटेरियल है ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है टीचर्स, बिकॉज वी डिडंट वांट कि लैंग्वेज भाषा एक बैरियर बन पाए। तो करेंटली द लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल and so on, and we are also developing in 5 more languages. So ये आपको हर एक मल्टी लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। तो आप जो टीचर्स को पढ़ना पसंद है वो ट्रैवलिंग के वक्त रीडिंग मटेरियल के जरिए ये पढ़ भी सकते हैं, एंड और एल्स यू कैन वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट द कोर्स।
सो टीचर्स, अगर आप डेली रोज आधे घंटे इस कोर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन फिनिश द कोर्स विद इन 8 to 10 days ऑफ टाइम. और अगर आप 1 घंटे से ज्यादा करते हैं तो यू कैन फिनिश इन 5 to 6 days टाइम टीचर्स. क्योंकि ये फिनिश करने के बाद ही आपका असली कार्य शुरू होगा, जो कि है हमारा दूसरा फेज एंड तीसरा फेज. तो टीचर्स, आप हर एक मॉड्यूल के बाद हमने एक असेसमेंट रखी है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, एमसीक्यूज के तौर पर है, कि हमने ईच मॉड्यूल में हम क्या समझ पाए हैं. And in the end of the 17 modules, there is a course and assessment teachers. Based on the performance, हमने सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी प्रोविजन रखा है, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे आप एफर्ट देंगे, अपना वक्त निकाल के ये आप कोर्स करेंगे, तो इसके लिए यू विल बी प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट्स टीचर्स. So moving ahead, let me show you how the program looks like. So if we see, it is the first course जो हम करेंगे, जहाँ पे 17 मॉड्यूल्स है. इस कोर्स का जैसे आप देख सकते हैं, इन द ऐप आपको ऐसे आपको मिलेगा ये कोर्स. इट इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ एन ऐप. सो यहाँ पे आपको लर्निंग डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, पहले आपको ये कोर्सेज करना है. तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक कर देंगे टीचर्स, आपका ये जो 17 मॉड्यूल वाला कोर्स है आप लॉन्च कर पाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट विद द कोर्स. आप हर एक मॉड्यूल्स को खत्म कर सकते हैं. So teachers, here I will be showing you the animated video कि हमारे जो कोर्स में वीडियोस कैसे हैं. तो I would like to say कि सब लोग attention दें ताकि हम वीडियोस को ध्यान से देख पाए. Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. So teachers, आप देख पाए कि how animated videos these are and how creative and interactive these are. So these are short in nature. तो आप ये पूरा कोर्स 8 से 10 दिन में खत्म कर सकते हैं. And beside this, I would like to show this is the chapter कि आपके पास जो reading material होंगे वो कैसे होंगे. So this is a chapters of first chapter of inclusive education. So this is the reading material. So you can read and also watch the video. सो मूविंग अहेड टीचर्स, मैं बताना चाहूंगी कि आपको जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाएगी वो कैसी होगी. सो टीचर, आफ्टर ईच मॉड्यूल इफ यू स्कोर मोर देन 50%, यू विल बी प्रोवाइडेड मॉड्यूल असेसमेंट ई सर्टिफिकेट, जिसे आप डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में.
एंड टीचर्स आफ्टर फिनिशिंग 17 मॉड्यूल, जो पूरा कोर्स है उसको खत्म करने के बाद आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि कोर्स एंड सर्टिफिकेट है, अगर आप 60 से 70% स्कोर कर लेते हैं असेसमेंट में। एंड यू विल बी गेटिंग अचीवर्स ई सर्टिफिकेट टीचर्स विच इज अ स्पेशल recognition अगर आप 75% से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, एंड आई बिलीव यू ऑल कैन. So teachers, this is the certificate that you will be provided, and this is how the certificates look like. It is a module completion certificate. ऐसे ही दूसरे जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी. सो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल्सो शेयर इट. सो अब वक्त आता है फेज 2 का, जो दूसरा चरण है हमारा, वो है स्क्रीनिंग. तो हम बच्चे को कैसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपने क्लासरूम पे. बच्चे जो सफ़र कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, शायद एकेडमिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, बच्चा बोल नहीं सकता अच्छे से, वो जो फील कर रहा है, जो दिक्कत उसको आ रही है, वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्लासरूम में ध्यान नहीं दे पा रहा होगा. तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस होंगे जो कि कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के वजह से होती है. तो उसकी जानने के लिए हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे को सही में कोई कंडीशंस है भी कि नहीं, और अगर है तो उसे हम कैसे सपोर्ट कर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फेज 2, जैसे कि मैंने बताया टीचर्स, कि आपको तीन फॉर्म्स के द्वारा आप स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे. तो पहला जो स्क्रीनिंग फॉर्म है टीचर्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे विच ऑप्शंस, एंड यू हैव टू क्लिक एवरी ऑप्शन. आप कोई भी आंसर छोड़ नहीं सकते, कोई भी स्टेटमेंट्स छोड़ नहीं सकते. तो वंस कंप्लीटिंग दिस, और ये आप विद ऑब्जर्वेशन, कि आपने बच्चे को काफी समय हो गया है, काफी महीना हो गया है, आपने बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है कि उससे कोई ना कोई कारण से बच्चा पीछे रह जाता है. तो उस कारण को जानने के लिए उसका स्क्रीनिंग जरूर करें. तो पहला फॉर्म है स्क्रीनिंग 1. तो ये जो आप भरेंगे एंड सबमिट करेंगे, ये हमें रूल आउट कर देगा कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है भी कि नहीं, और अगर है तो कौन सी है. तो 21 डिसेबिलिटीज में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा दी गई है, तो बच्चा कहाँ पे फॉल करता है, वो डोमेन जो अफेक्टेड है वो पहचान में आ जाएगी कि बच्चा कौन से एरिया में सफर कर रहा है. नेक्स्ट इज फीलिंग द प्रोफाइलर. तो प्रोफाइलर टीचर्स ये है कि सब ये समझने के लिए कि बच्चे के जो स्पेशल टैलेंट्स है, उनके जो स्पेसिफिक स्किल्स है, उसे पहचान पाने के लिए. क्योंकि टीचर्स, हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं विशेष करके, कि वो अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो हमें ये लगता है कि वो बाकी काम भी नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है टीचर्स, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है. तो टीचर्स, जब आप प्रोफाइलर भरेंगे तो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, बच्चे की जो टेम्परामेंट है, उसका जो मूड है कैसा रहता है, उसके जो स्ट्रेंथ है, उसके जो टैलेंट्स है, ये सारे कुछ, उसके लाइक्स डिसलाइक्स सारे कुछ उभर कर हाईलाइट हो पाएंगे प्रोफाइलर में. तो इससे क्या होगा टीचर्स, जब हम बच्चे की खूबियां को जानेंगे तो हम बच्चे का जो स्ट्रेंथ है उस पर हम काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है फीलिंग द फाइनल फॉर्म, दैट इज हमारा एडवांस स्क्रीनिंग फॉर्म. तो ये जब आप भरेंगे, इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड एंड डीप स्टडी ऑफ अ चाइल्ड. तो इससे ही आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट माना जाएगा. आप अगर एक स्क्रीनिंग फॉर्म को भरते हैं तो वो पूरा नहीं माना जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट द इंटरवेंशन प्रोवाइडेड. सो वंस आफ्टर यू फील द एडवांस स्क्रीनिंग, योर स्क्रीनिंग जो है ये कंप्लीट माना जाएगा. तो एडवांस स्क्रीनिंग में क्या होता है टीचर्स, जो डोमेन इफेक्ट उभर कर आई है स्क्रीनिंग 1 में, जो डोमेन आइडेंटिफाई हो पाया है, जैसे बच्चे को अगर एकेडमिक में दिक्कत है तो एकेडमिक में कहाँ दिक्कत है वो सब डोमेन उभर कर आएंगे. जैसे कि बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है और रीडिंग में क्या कंसर्न्स है, जो स्पेसिफिक कंसर्न्स है वो भी उभर कर आएंगे इन द एडवांस स्क्रीनिंग. तो जब हम एडवांस स्क्रीनिंग भरते हैं तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है कि बच्चे को कौन से सब डोमेन में दिक्कत आ रही है और कौन सी कंसर्न्स है. एंड उसी के कंसर्न्स के रिगार्डिंग जब हम एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेंगे, वी विल बी प्रोवाइडेड विद इंटरवेंशन प्लान, कि ये जो स्क्रीनिंग में के द्वारा जो कंसर्न्स उभर कर आए हैं उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, और ये सारे कुछ यूनिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान प्रोवाइड की गई है. तो टीचर्स, हमारा जो स्क्रीनिंग है वो क्लास स्पेसिफिक है, ना कि एज स्पेसिफिक. तो पहले हमने फाउंडेशन में कैटेगराइज किया है, क्लासेस 1 से 2 को बच्चे को जो आते हैं उन्हें हमें फाउंडेशन में हम कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट है प्रिपरेटरी, बिलोंगिंग चिल्ड्रन बिलोंगिंग फ्रॉम क्लासेस 3 to 5th स्टैंडर्ड. देन आता है मिडिल, जहाँ पे 6th से लेकर 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल में आ जाते हैं, और सेकेंडरी में 9 to 12th स्टैंडर्ड. तो ये हमने क्लास में डिवाइड
कि हर एक क्लास में बच्चा कैसे बिहेव करेगा या फिर कैसा उसका स्क्रीनिंग रहेगा। तो ये एक डेमो है टीचर्स की स्क्रीनिंग कैसे रहेगी। स्क्रीनिंग 1 जब हम ओपन करेंगे हमारे ऐप में, तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे बच्चों के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। नो वी हैव टू प्रोवाइड आवर आंसर। तो हम हर एक स्टेटमेंट को भरना होगा हमें। अगर इस बीच कोई भी डाउट्स हो, यू कैन गेट बैक टू अस, एंड उसके लिए क्या करना है मैं आपको लेटर इन द प्रेजेंटेशन बताऊंगी। तो टीचर्स हर एक स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़कर भरे, कोई भी स्किप ना करें और करेक्ट इंफॉर्मेशन भरे, तभी बच्चे का एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो इसी के दौरान आप स्क्रीनिंग 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है टीचर्स, दिस आर सम ऑफ द सैंपल्स ऑफ हाउ इट विल लुक इन आवर ऐप। तो पहला है बच्चों का जो बेसिक प्रोफाइल है। जब आप बच्चे का पूरा स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस स्क्रीनिंग तक, तब बच्चे का ये प्रोफाइल तैयार होके आएगा, जहाँ पे हम स्क्रीनिंग 1 को व्यू कर सकते हैं जब भी हम चाहे, प्रोफाइलर को व्यू कर सकते हैं, नीचे कुछ पर्सनल डिटेल्स है। तो पहला ये हमारा आइडेंटिफाई कर देगा कि बच्चे का एकेडमिक बच्चे का उभर कर आया है। नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट है टीचर, ये सैंपल है हमारा एडवांस स्क्रीनिंग में। तो एडवांस स्क्रीनिंग में भी कुछ वैसे स्टेटमेंट्स रहेंगे जहाँ पे आपको आंसर करना है, एंड ये फाइनल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि बच्चे का जो एकेडमिक इफेक्ट हुआ है, एकेडमिक में क्या इफेक्ट हुआ है, रीडिंग में, राइटिंग में, ये मैथमेटिक्स में बच्चा लैग बिहाइंड करता है, और अगर रीडिंग में है तो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो ये सारे कुछ एडवांस स्क्रीनिंग में आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इसके बिल्कुल नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरवेंशन लिखा हुआ है। तो ये कंसर्न के ऊपर बेस कर आपको इंटरवेंशन प्लान प्रोवाइड की गई है। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं once you have finished the screening, and once you are accessing the intervention plan, you can start working with the child अपने ही क्लासरूम पे। तो मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे इंटरवेंशन को लेकर कि बच्चे के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, बच्चे को कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इन द रेगुलर क्लासरूम दूसरे बच्चों के साथ ही। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा से बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं, आप रेगुलर बच्चे के साथ ही ये कुछ एक्टिविटीज है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उस हिसाब से बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टीचर्स, हमारा जो इंटरवेंशन स्टेज रहेगा कुछ इस तरीके से आपका जर्नी रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको ओरिएंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन सेशन की इंटरवेंशन कैसे करनी है, एंड वही टीचर्स ये अटेंड कर पाएंगे जिन्होंने भी स्क्रीनिंग सबमिट कर दी है बच्चों के रिगार्डिंग। तो टीचर्स, वंस यू हैव सबमिटेड, आपने शायद 4-5 बच्चों की होगी या फिर 8 से 10 बच्चों को आपने स्क्रीनिंग कर ली होगी, एंड आप सबसे पहले एक बच्चे से शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट टू वर्क बाय चूजिंग वन केस, दैट इज एक बच्चे को चूज कर आप वो जो इंटरवेंशन है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप काम करना शुरू कर सकते हैं। जो एजुकेशन प्लान है पूरा इंटरवेंशन प्लान में प्रोवाइड किया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे। तो टीचर्स, यहाँ पे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज विद ईच टीचर ए स्पेशल एजुकेटर एंड ए मेंटर विल बी मैप्ड, कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो इन द इंटरवेंशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, कि जो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की गई है वो काम कर रहा है कि नहीं और कैसे काम कर रहा है, कोई भी आपको मदद चाहिए इंटरवेंशन के द्वारा, आप हमसे, आपके साथ जो मेंटर और स्पेशल एजुकेटर कनेक्टेड की जाएगी उससे आप जरूर वीकली मीटिंग्स आप रख सकते हैं। तो टीचर्स, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ये बात तो नहीं कि हम एक दिन में या एक हफ्ते में चेंजेस हमें दिख पाए, ये महीना लग सकता है कि बच्चों में जो दिक्कत है उसको सुधार लाने में। जो इंटरवेंशन प्लान है उसको आप काम करते करते आपको वो जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। सो टीचर्स, वंस यू हैव कंप्लीटेड 3 मंथ्स, 3 से 6 महीने के अंदर आपको वो इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो काम है उसके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए वीडियो और फोटोग्राफ्स, एंड वो आप सक्सेस स्टोरी जो होगा वो हमसे शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा टीचर्स, वी कैन गेट यू कनेक्टेड। आपका जो सक्सेस स्टोरी है हम जो दूसरे टीचर्स है इन द अदर रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि आपने जो चैलेंजेस फेस की है, शायद दूसरे टीचर्स जो दूसरे रीजन में है उन्होंने भी अपने क्लासरूम में सेम सिमिलर तौर के चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, और आपका जो सक्सेस स्टोरी है उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इस पे अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमें ज़रूर
बदलाव मिल पाएगा बच्चों में, हम जो स्किल्स है उसे डेवलप करा पाएंगे टीचर्स। तो ये पूरा जर्नी रहेगा आपका इंटरवेंशन में। तो इस तरीके से आपका इंटरवेंशन एक्सेस कर पाएंगे टीचर्स। जब आप इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे आफ्टर द एडवांस स्क्रीनिंग, यू कैन सी दैट द डोमेन, जो डोमेन है रीडिंग, वो उभर कर आया है। फिर डोमेन के नीचे जो उनका कंसर्न्स है वो उभर कर आया है कि बच्चे में अगर रीडिंग की जो कमी है, उस रीडिंग में क्या दिक्कत है, वो उभर कर आया है। और उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि रीड प्लान। जब आप रीड प्लान पे क्लिक कर देंगे टीचर्स, ये पूरा इंटरवेंशन प्लान आपके पास खुल कर आएगा, जहाँ पे 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। सबसे पहला है कि कंसर्न, बच्चे को क्या दिक्कत है और उस कंसर्न में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा एरर करता है अपने नोटबुक में, तो हमारा गोल है कि उस एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए या फिर पूरा हटा दिया जाए। तो उसके लिए कुछ एकोमोडेशंस रहेंगे कि कैसे हम क्लासरूम पे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ताकि वो बच्चे में हम जो कंसर्न है उसे सुधार ला पाए। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी माना जाए तो आपके करिकुलम में आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, टाइम बेस्ड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनको कोर्स बेस्ड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ बदलाव लाकर हम बच्चे को जो है एकोमोडेट कर पाएंगे, बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। और उसके नीचे स्टेप्स टू टीच दिया गया है कि अगर हम आप 5 से 10 मिनट अगर ये कार्य जो दिया गया है इस इंटरवेंशन प्लान में स्टेप, इसे आप अगर इम्प्लीमेंट करें हर दिन पूरे क्लासरूम पे दूसरे बच्चों के साथ भी, तो आप जरूर इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा। ये पूरा स्टेप दिया गया है, स्टेप टू स्टेप आप काम कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो टीचर्स, वंस यू हैव फिनिश्ड, 2 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अपने कोई ना कोई बदलाव बच्चे में नजर आया है, तो जो बदलाव है उसको स्टैंडर्डाइज्ड वे से आप मार्क करने के लिए यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 आप देख सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं। पर ये आप तब मार्क करेंगे जब आपको बच्चे में सही में कोई बदलाव नजर आ रही हो। एक्सक्यूज मी। टीचर्स आप लेवल 1 तब मार्क करेंगे जब बच्चे को आप विजुअल प्रॉम्प्ट एंड वर्बल प्रॉम्प्ट देकर काम करा पा रहे हैं। जैसे कि बच्चे को थोड़ा सा हाथ में छूकर, कंधा में छूकर और उसको स्पेसिफिक वे से इंस्ट्रक्शन देकर, प्रॉम्प्ट देकर बच्चे को आप लिखवा पा रहे हैं, तो आप लेवल 1 आपने हासिल कर ली है, वो आप मान सकते हैं। लेवल 2 आप तब मानेंगे कि आपने हासिल की है जब बच्चे को सिर्फ वर्बल प्रॉम्प्ट, सिर्फ मुंह से ही बोलकर क्यू देकर अब बच्चे को वो काम करा पा रहे हैं, उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत अब है नहीं। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे प्रॉम्प्ट्स को हटा सकते हैं एंड आप तब लेवल 2 मार्क कर सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ बोलकर ही आप काम करा पा रहे हैं। एंड लेवल 3 आप तब मार्क करेंगे विच विल बी कंसिडर्ड यू हैव गॉट द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड 80%, 80% तक जब आपको नजर आ रही है। तो ये आप कैसे मार्क करेंगे कि बच्चे को ना तो फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत है, ना ही वर्बल प्रॉम्प्ट की जरूरत है, बच्चे को बस छोटा सा क्यू देकर ही बच्चा लिख पाता है, कार्य कर पा रहा है, तो आप मानेंगे कि आपने लेवल 3 हासिल कर ली है। तो इस तरीके से आप लेवल्स को मार्क कर सकते हैं टीचर्स। सो मूविंग अहेड, जो दूसरे कोर्सेस है वो आप एक्सेस कर पाएंगे जब आप स्क्रीनिंग खत्म करके आपने इंटरवेंशन भी शुरू कर दिया। आप दूसरे ऑन लॉन्च यू कैन एक्सेस द अदर कोर्सेज, जो कि है हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, रीडिंग, ये सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर टीचर्स जो जनरल स्ट्रैटेजीज है, जो आप दूसरे बच्चों के जो जनरल बच्चे हैं उनके साथ भी आप वो उसे यूज कर सकते हैं। तो ये आप दूसरा कोर्सेज भी एक्सेस कर पाएंगे, पर इसके लिए आपका जो पहला कोर्स है 17 मॉड्यूल वाला, वो खत्म करना होगा, स्क्रीनिंग भी खत्म करनी होगी। सो टीचर्स, अभी मैं दिखाऊंगी आपको और एक वीडियो जहाँ पे हमारा जो दूसरा कोर्सेस है उसका वीडियो के बारे में। सो काइंडली पे अटेंशन। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners.
For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. सो टीचर्स, ये हमारे वीडियोस थे जो दूसरे चैप्टर्स हैं, हमारे दूसरे कोर्सेस हैं एक्चुअली, वो आप एक्सेस कर पाएंगे टीचर्स। तो टीचर्स, आपका जो जर्नी रहेगा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ कुछ ऐसे रहेगा कि पहले तो आपको कोर्स करना है 17 मॉड्यूल वाले, जहाँ पे आप ज्ञान हासिल करेंगे, आप सेंसिटाइज्ड होंगे एंड अवेयर होंगे कि ऐसे बच्चे को कैसे पहचान पाए अपने क्लासरूम पे। नेक्स्ट है, पहचानने के बाद हमें उनका स्क्रीनिंग ज़रूर करना है, क्योंकि हम अगर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो बच्चा अनआइडेंटिफाइड रह जाएगा, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कभी नहीं होगी ज़िंदगी में। तो हमें उनका स्क्रीनिंग करना है, जिन पे भी हमें डाउट है कि हाँ, ये इस बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत है। तो स्क्रीनिंग के तौर पर हम फिर प्रोफाइलर भरेंगे बच्चों के स्ट्रेंथ को जानने के लिए। फिर हम उनका एडवांस स्क्रीनिंग भरेंगे ताकि बच्चे में एक डीप डिटेल हमें मिल पाए कि उनका जो इफेक्टेड डोमेन्स है, सब डोमेन्स है, उनका जो कंसर्न्स उभर कर आए हैं वो क्या है। नेक्स्ट है, फिर आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं टीचर्स। वंस बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा डोमेन इफेक्टेड है, तो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अडॉप्शन मतलब फिजिकल अडॉप्शन नहीं, बट यू कैन choose to work with the child, one child at a time, one case study at a time, ताकि उनका जो टारगेट बिहेवियर है, जहाँ पे उनका चैलेंजेस है, उस पे हम काम करा पाए और बच्चे में सुधार ला पाए, उनके स्किल्स डेवलप करा पाए। तो टीचर्स, ये जो आप सारे काम करेंगे ये पूरा डॉक्यूमेंटेड रहेगा, और जो भी आपको सक्सेस आपको नज़र आती है अपने क्लासरूम पे, आप एक वीडियो बना सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो टीचर्स, ये सारे एफर्ट्स आपके जो रहेंगे बच्चों के साथ, इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पब्लिसाइज किया जाएगा आपका एफर्ट्स, ताकि ये आप एक सक्सेस स्टोरी बनकर एक टॉर्च बेयरर बन सके, मोटिवेट कर सके जो दूसरे टीचर्स भी है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ताकि आपके एफर्ट उनको नजर आए और वो भी मोटिवेट हो पाए कि हाँ, बदलाव ला जा सकता है। एंड अगर हम इस जो जर्नी है इस पे हम ऑनेस्टली काम करेंगे और बच्चों के सुधार ला पाएंगे, तभी हम ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो कि उनको बेसिक राइट भी नहीं मिल पाता एजुकेशन का, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारा जो गोल है इंक्लूसिविटी का, ये हम ला पाएंगे अपने क्लासरूम पे, ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चा आगे बढ़ पाए टीचर्स।
तो टीचर्स ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि टिल नाउ वी हैव ओरिएंटेड मोर देन 3 lakhs of teachers, and they more than 13 lakhs of teachers have already registered in the app. 1,36,000, sorry, have already registered in the app, and we have signed MOUs with 32 states in our country, and we are doing the program even more. So teacher, the program is available in multilingual in nature, and you can finish the course. सो टीचर्स, हम इस पूरे जर्नी में आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम आपका जो हर फेज में कोई ना कोई दिक्कत होगा ही। फेज 1 के दौरान जब आप कोर्स कर रहे हैं, फेज 2 के दौरान जब आप स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है अपने बच्चों का की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फेज 3 के दौरान भी जो इंटरवेंशन का प्लान है, जब आप बच्चों के साथ ऑन ग्राउंड काम करेंगे क्लासरूम पे, तब कोई ना कोई दिक्कत या फिर डाउट आपके कोई भी ऐप रिलेटेड हो, कोर्स रिलेटेड हो, बच्चे में कोई चैलेंजेस हो, किसी भी रिलेटेड, आप हमसे डाउट क्लियरिंग सेशंस हमने रखी है, जो कि मंडे टू फ्राइडे रखी गई है, हर दिन 4 बजे से। तो यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मदद प्रोवाइड करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इवन स्पेशल एजुकेटर, इवन IT टीम भी जुड़ेगी, ताकि आपको कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो, कोई भी कोर्स रिलेटेड हो, कोई भी बच्चे के रिलेटेड हो, आप यहाँ पे अपना डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी, और टीचर्स आपका सक्सेस स्टोरी भी आप हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे बच्चों के साथ काम किया एंड कैसे आप सुधार ला पाए उस बच्चे में, ताकि यहाँ पे जो और टीचर्स भी जुड़ेंगे उनको भी मदद प्रोवाइड होगी कि हाँ, वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसे चैलेंजेस तो मेरे क्लासरूम में भी है। तो ये स्ट्रैटेजीज अगर हम यूज करें तो हमें ज़रूर सुधार ला पाएंगे हम बच्चों में। तो टीचर्स, हियर वी कैन ऑल गैदर्ड एंड फॉर्म, यू विल गेट योर फीडबैक। अगर आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं विद रिगार्ड टू ऐप, कि हम कैसे और ज़्यादा इसे अच्छा कर पाए, कैसे हम कोर्स के रिलेटेड अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर इट। सो टीचर्स, आप ये डाउट क्लियरिंग सेशन में ज़रूर जुड़े। ये हर दिन मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहेगा, एंड यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर्ड। तो टीचर्स, मैं अभी कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। ये जो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के प्रोग्राम है, इसका बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव टीचर्स ट्रेनिंग सर्विस, क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, ताकि आप एज ए टीचर कैसे बच्चे को एम्पावर कर सकते हैं, ताकि बच्चे में आप इंक्लूसिविटी ला पाए अपने क्लासरूम पे, एंड आइडेंटिफाई कर पाए, बच्चे को पहचान पाए कि कौन से बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस है। So we have, this program is geographical inclusivity, क्योंकि we are connecting, we are reaching to the remotest of areas. Like हमने बोला कि 32 states के साथ हम अभी जुड़े हुए हैं, तो we are reaching every area, ताकि हम हर टीचर, हर स्टूडेंट्स को कनेक्ट करा पाए और ये प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन ऑफिसर्स, बिकॉज द ओरिएंटेशन एट एडमिन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी वो हाथ पे हाथ हमारे साथ काम कर पाएंगे टू अंडरस्टैंड आवर चैलेंजेस। हमारे जो चैलेंजेस रहेंगे तो एजुकेशन ऑफिसर्स वो समझ पाएंगे, और जो रिफॉर्म्स रहेंगे, पॉलिसीज रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स ट्रेनिंग। तो अब बी इन अपर प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स, यू विल बी ओरिएंटेड एंड ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई दिस चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम। एंड ऑल्सो ट्रेनिंग इज देयर फॉर स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो शायद एक एरिया में हो, बट विद दिस प्रोग्राम दे कैन हैव देयर एक्सपर्टीज इन क्रॉस डिसेबिलिटी एंड एनहांस देयर स्किल्स, ताकि जो हर बच्चे में डिफरेंट नीड्स होते हैं, तो हर बच्चे को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट है, इट विल प्रोवाइड पेरेंटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि पेरेंट्स जब इसमें जुड़ेंगे तो बच्चे के चैलेंजेस जो है उनके वो समझने के लिए जब हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम बच्चे को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो इंटरवेंशंस आपको प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स ऑफ ईच चिल्ड्रन, जब आप स्क्रीनिंग करेंगे, सारे कुछ इंडिविजुअलाइज्ड है, कोई भी जनरल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और उनके चैलेंजेस के अंडरस्टैंडिंग पे ही ये इंटरवेंशन प्लान है। तो ये ज़रूर काम करेंगी, बिकॉज इट इज़ रिसर्च बेस्ड एंड इट इज़ in personalized, and it will create an end-to-end systematic change, and we will work towards reinforcing zero rejection policy, कि हम कोई भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम inclusivity ला पाएंगे तब। And with this we will
प्रमोट सोशल इंक्लूजन, ताकि जो हमारे क्लासरूम में हम इंक्लूसिविटी ला पाए with aligning with the zero rejection policy and create a support and learning environment जहाँ पे हर बच्चा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो भी और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी, हर एक बच्चा अपने आप को वैल्यू कर पाए, अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए. And teachers, now I will be talking in details जो आपका रोल रहेगा. So teachers, you will be working as a coordinator now. You have been chosen to work as a coordinator. तो your role, आपका जो रोल रहेगा कोऑर्डिनेटर का, वो एक मीडियम का रहेगा. You will be a bridge between us, प्रोजेक्ट इंक्लूजन के, एंड टीचर्स के बीच में आप एक मीडियम हो. सबसे पहला है कि आपको 100% ये प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का, इससे आपको एंश्योर कराना है कि हर टीचर्स इस पे पार्टिसिपेट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ डाउनलोडिंग द ऐप एंड डूइंग द कोर्स. सबसे पहला है कि आपको एंश्योर करना है कि हर एक टीचर्स इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं अपने ऐप अपने फ़ोन पे, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद देम, हेल्प करें उन्हें कि कैसे डाउनलोड किया जाए, हाउ टू मेक द योर बेसिक प्रोफाइल एज अ टीचर एंड स्टार्ट वर्किंग विद द कोर्स. And once they have downloaded, please help them to register. उन्हें register करने में मदद करें with their phone number, and also कोई भी problem हो इनके regarding, get back to us. Next is implementation process. So once they have ऐसा नहीं है कि teachers ऐप डाउनलोड कर लिया, रजिस्टर कर लिया, बात खत्म. नहीं, अब वक्त आता है कोर्स करने का, जो कि है हमारा फेज 1 और जो कि 17 मॉड्यूल वाले कोर्स है. तो प्लीज एंश्योर एंड मोटिवेट देम दैट दे कैन फिनिश द कोर्स बिटवीन 8 to 10 days only if they can just invest half an hour, and it is audio visual in nature. ये उन्हें वीडियो के फॉर्म में मिलेगी, वो कोर्स आप कर सकते हैं. तो टीचर्स एक बार जब वो कोर्स कर लेंगे तो रिव्यू इट प्रॉपर्ली एंड देन हेल्प देम टू मूव टू फेज 2, दैट इज स्क्रीनिंग. कि अब वक्त आता है कि बच्चे को हम कैसे स्क्रीन कर पाए बेस्ड ऑन द नॉलेज जो हमने हासिल की है फेज 1 में, कि सेंसिटाइज हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कंडीशंस होती है, साइंस एंड सिम्टम्स होती है. तो फेज 2 में हम स्क्रीनिंग करेंगे कि जो भी बच्चा हमारे अंदर हमारे क्लासरूम पे है कि हमें डाउट है कि ये बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत है, तो उन बच्चे का हम स्क्रीनिंग ज़रूर भरेंगे. तो वंस स्क्रीनिंग इज डन, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो फेज 3 को इंटरवेन करे, फेज 3 को एक्सेस करे विद द हेल्प ऑफ एंड द ओरिएंटेशन सेशंस जो रहेंगे, उन पे सभी कुछ समझाया जाएगा कि इंटरवेंशन कैसे करनी है आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड द स्क्रीनिंग. सो टीचर, ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन. अभी आता है हमारा मॉनिटरिंग. सो यू एज ए कोऑर्डिनेटर आप मॉनिटर करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे टीचर्स को, ताकि टीचर्स जो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लासरूम पे अपने बच्चों के साथ, एक सक्सेस स्टोरी आपको भेज पाए जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो वो शेयर करें टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ ए वीडियो और ऑडियो व्हाटएवर. तो वो सक्सेस स्टोरी शेयर कर सके, क्योंकि वंस दे शेयर द सक्सेस स्टोरी तभी हमें पता चलेगी कि हाँ बच्चे में ज़रूर कोई सुधार आया है, कि हमने जो इंटरवेंशन प्लान प्रोवाइड की गई थी उस पर टीचर्स ने जब काम की ज़रूर उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड मिली एंड इम्प्रूवमेंट ला पाए. विद दिस एनकरेज देम टू जॉइन डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि मंडे से फ्राइडे तक रहेगा 4 बजे, एंड उसका डिटेल्स आपको चैट बॉक्स पे दे दिया गया है, हमारे टीम्स ने प्रोवाइड किया है चैट बॉक्स पे. आप उस लिंक को सेव कर सकते हैं एंड यू कैन जॉइन इन द डाउट क्लियरिंग सेशन. वहाँ पे आप अपना डाउट्स रिगार्डिंग एनी फेजेस या फिर कोई फीडबैक देना हो, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना हो, आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव टू एंश्योर एटलीस्ट 2 से भी ज़्यादा, जितने भी हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो अपने क्लासरूम में, टीचर्स को जितने भी लगते हैं कि हाँ कोई ना कोई दिक्कत है, उन सभी बच्चों का केस स्टडी, जो कि स्क्रीनिंग है, केस स्टडी का मतलब होता है स्क्रीनिंग कंप्लीट करें. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना. सो यू कोऑर्डिनेटर, यू विल बी ए मीडियम, यू विल बी स्टैंडिंग बिटवीन अस एंड द टीचर, एंड यू विल बी प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट, क्योंकि टीचर्स को कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी रिगार्डिंग ऐप डाउनलोड करना हो, कि कोर्स कैसे करना है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, इंटरवेंशन कैसे करने हैं. इन सभी के दौरान आप उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे. यू हैव टू एंश्योर दैट आप हो कि वो आप तक आ पाए एंड दे कैन शेयर दैट whatever concern they have. And also जो वो सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आप हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड अगर प्रोग्राम में कोई भी जानकारी हम दे आपको, आप वो टीचर्स तक पहुंचा सकोगे. So you will be a communication gap, communication bridge. So you can communicate to us with any regard to technical supports and challenges that teachers might be facing in the ground.
क्योंकि ग्राउंड में जब टीचर्स काम करते हैं कई सारी दिक्कतें आती है, तो आप एज ए मीडियम कोऑर्डिनेटर आप कोऑर्डिनेट करते रहेंगे हमारे साथ कि क्या दिक्कतें चैलेंजेस टीचर्स को आ रही है, एंड वी विल प्रोवाइड द हेल्प एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दैट हेल्प. So teachers, here is the WhatsApp support फॉर द कोऑर्डिनेटर. आप ये कोऑर्डिनेटर का ये ग्रुप रहेगा, आप इसको काइंडली आप स्कैन करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए विद योर व्हाट्सएप. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे औरबिंदु सोसाइटी के द्वारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी हम ये ग्रुप में देंगे. तो आप जब इस ग्रुप में रहेंगे तो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट and also share with the teachers. So you all coordinator, this is a group for the Silchar region. तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं. प्लीज काइंडली आप स्कैन कर लीजिए ये QR कोड को एंड गेट कनेक्टेड विद अस. So you can directly get connected with the WhatsApp coordinator group. यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट यू विल बी प्रोवाइडेड. मैम ये हो नहीं पा रहा है, कैसे करें? आप सर आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं. व्हाट्सएप में जहाँ पे स्कैन कोड का ऑप्शन है आप स्कैन कर सकते हैं, वो जो 3 डॉट्स है ऊपर. जी मैम, मैं ट्राई कर रहा हूँ. हाँ हाँ. सॉरी टू इंटरप्ट यू जोशी. Yes. सर आपके साथ चैट बॉक्स के माध्यम से गूगल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया गया है. आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर स्कैन के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो. सो मूविंग अहेड, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप नंबर है. तो टीचर्स यहाँ पे हमारे टीममेट्स आपको रेस्पॉन्ड करेंगे फ्रॉम 9 AM to 5 PM. दे विल बी अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे. कोई भी आपको दिक्कत हो, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो, स्क्रीनिंग भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रोफाइल भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन सेंड अस योर मैसेज इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर. ये सपोर्ट नंबर है एंड ये मेल आईडी है जहाँ पे आप अपना सक्सेस स्टोरी भी आप मेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, या फिर कोई भी फीडबैक हो आप शेयर कर सकते हैं. काइंडली keep a note of all these details. चैट बॉक्स पर भी आपको कुछ लिंक प्रोवाइड की गई है व्हाट्सएप कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप के लिए, आप वहां से भी एक्सेस कर पाएंगे. नेक्स्ट ये कोड है टीचर्स, ये आप जो ऐप है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस कोड, और यू कैन ऑल्सो एक्सेस द कोर्स इन द ऐप इन द प्ले स्टोर. आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप, या फिर ये स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैम इसका लिंक
कि आप ना व्हाट्सएप पे ओके शेयर श्योर सर। कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप का लिंक प्रोवाइड किया गया है चैट बॉक्स पे टीचर्स, आप काइंडली डाउनलोड कर सकते हैं। मिस तानिया, आप जब ये लिंक पर क्लिक करेंगे जो प्रोवाइड की गई है ऐप का, आपको डायरेक्टली आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। So teachers, here we come to the end of our session today. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। I'll be providing this. Yes teachers, I thank you all for giving us your time. आपने अपना कीमती वक्त इस सेशन के लिए निकाला और पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे। Thank you sir for your compliment. थैंक यू सो मच जोशी मैम, इतने अच्छे से सेशन को कंडक्ट करने के लिए और सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। मैं इसमें एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये जो मैम ने आपको कहा है एज अ कोऑर्डिनेटर, आप सबके रोल आपको बताए हैं। आप सबको इंश्योर करना है कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो। एंड सबसे जो हमारा फर्स्ट कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, जो कि 17 मॉड्यूल है, जिसमें वो 17 मॉड्यूल का कोर्स सबको करना है। एंड साथ ही साथ जो मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की जो स्क्रीनिंग है वो हमें करनी है। तो ये 10 सितंबर तक हमें करना है। 10 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 सितंबर से पहले सभी टीचर्स से आपको ये हमारा फर्स्ट कोर्स एंड मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करवानी है। और बाद में भी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। एंड इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसी के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। आपके स्कूल का स्टेटस वीकली रिपोर्ट में शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है या अभी किस लेवल पे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। आशीष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम मुझे पता है सभी रेगुलर टीचर्स को ये स्क्रीनिंग करनी है या जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स है वो भी करेंगे? ये जो स्क्रीनिंग है वो सभी टीचर्स के लिए है। बस जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे कि आर्ट टीचर है या योगा टीचर है, इनके लिए स्क्रीनिंग मैंडेटरी नहीं है, इनकी चॉइस पर है। बट कोर्स जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। कोर्स उनको भी करना है। ठीक है सर? ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो मैम ये वाइस कोर्स क्लास मैम टीचर्स जो स्क्रीनिंग है वो क्लास टीचर्स करेंगे अपने क्लास के स्टूडेंट की, या फिर जिस दूसरी क्लास में भी जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट टीचर जो है वो करेंगे? स्क्रीनिंग सभी के लिए है। क्लास टीचर्स प्लस सब्जेक्ट टीचर्स सभी कर सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपने क्लास में से ही करेंगे, पूरे स्कूल में से भी वो कर सकते हैं। किसी और क्लास से भी बच्चे को चूज कर
सकते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग हमें पूरी क्लास की भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है जिनमें हमें कोई चैलेंजेस नजर आए। मान लीजिए किसी बच्चे का कोई कंसर्न आपको देखता हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार लो हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, रीडिंग में, राइटिंग में, आप ऐसे बच्चों की भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग रिपोर्ट में आपको 2 टाइप के रिपोर्ट ही शो हो जाएंगे। अगर बच्चे को में कोई चैलेंजेस है तो वो भी शो हो जाएगा, अगर बच्चे में कोई चैलेंजेस नहीं है तो वो भी बता दिया जाता है रिपोर्ट में कि बच्चा बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल आयु अनुसार व्यवहार कर रहा है। तो अपनी क्लैरिटी के लिए भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और खाली जरूरी नहीं है कि अपनी क्लास से ही करनी है, आप दूसरे क्लास में से भी बच्चे को चूज कर सकते हैं। मैम ये कोर्स कब तक कंप्लीट करना है सर? एंड स्क्रीनिंग कंप्लीशन का जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है, 10 सितंबर तक आप लोगों को करना है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहती थी मीरा मैम? यस मैम, मैं पूछ रही थी मैम, फर्स्ट मॉड्यूल की ही कंप्लीट करने की लास्ट डेट 10 सितंबर है, ऑल 17 मॉड्यूल्स की? टोटल 17 मॉड्यूल की कंप्लीशन की ही लास्ट डेट है 10 सितंबर, प्लस स्क्रीनिंग की भी, क्योंकि जो कोर्स है अगर लगातार कोई टीचर करना बैठे तो इस कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 7 आवर अप्रॉक्स है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसलिए 24 आवर अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द कोर्स कीजिएगा, जिससे कि आप स्क्रीनिंग तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग, और ये कोर्स आपको 10 सितंबर तक करना है। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा मैम, ये कोर्स क्या सभी टीचर्स को करने हैं? यस 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 मैम, सभी टीचर्स के लिए कोर्स है। अच्छा जी जी। एक हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में ये 17 मॉड्यूल्स का कोर्स हमने पहले एक बार किया था, क्या वो वही सेम ही है या अलग है? हाँ जी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगी। अगर आपने पहले इस कोर्स को कर रखा है, लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, जो कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में है, जिसमें 17 मॉड्यूल है, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको दोबारा करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट स्क्रीनिंग के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले कोर्स नहीं कर रखा है तो आपको दोबारा करना होगा। ये हमने कर रखा था पहले, तो अभी सिर्फ हमें खाली स्क्रीनिंग करना है बच्चों का। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो आप ये बस मेक श्योर कीजिएगा मैम कि जिस मोबाइल नंबर से आपने किया था उसी मोबाइल नंबर से आपने लॉग इन किया हो दोबारा, क्योंकि तभी वो कोर्स वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पे आपने लेफ्ट किया। मैम हमने तो जब ये पहले कोर्स करा था, जब 5 बच्चों की स्क्रीनिंग भी तभी कर दी थी, तो उसके बाद तो अब कुछ नहीं करना ना इसमें। आपने जो 5 बच्चों की स्क्रीनिंग की थी वो आपके करेंट स्कूल से थे? जी मैम, जो इस स्कूल में अभी करी थी, ये पिछले मंथ ही करी थी। पिछले मंथ आपने ऑलरेडी 5 स्टूडेंट की स्क्रीनिंग कर रखी है, तो ठीक है, आपने क्राइटेरिया मैच कर लिया। फिर भी अगर कोई और बच्चे नजर आए तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आपने एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग की है सर? हाँ मैम, एडवांस स्क्रीनिंग, इंटरवेंशन, वो सब करा था, सर्टिफिकेट भी जनरेट हुए थे। ठीक है सर, फिर आपने ऑल प्रोसेस को कंप्लीट कर रखा है। बट फिर भी मैं सर तो आपको मुझे रिक्वेस्ट करूंगी, बाकी टीचर्स की भी जरूर हेल्प कीजिएगा। एंड इवन आपको कोई और बच्चा ऐसा नजर आए तो उसकी भी स्क्रीनिंग आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है सर? तो एज ए कोऑर्डिनेटर अब मैम मुझे मेक श्योर करना है कि बाकी टीचर्स भी कम से कम 5 बच्चों की ये स्क्रीनिंग, एडवांस सब स्क्रीनिंग एज करें। कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पूरे स्कूल में इन सब बच्चों सॉरी सारे टीचर से ये कोर्स कंप्लीट करवाना है। ओके मैम, हर टीचर से 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करवानी है कि पूरे स्कूल से 5 स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करवानी है? पूरे स्कूल में से आप कोई भी 5 बच्चे ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने क्लास में से ही करना है। मतलब हर टीचर को मॉड्यूल कंप्लीट करना है और टोटल स्क्रीनिंग पर स्कूल से 5 स्टूडेंट्स की होनी है? हाँ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम आप और भी अच्छे ऐड कर सकते हैं, बट मिनिमम 5 स्टूडेंट करना है। ओके, तो मैम पर स्कूल है पर टीचर है? मैम ये पूछ रही है, पर स्कूल है पर टीचर? नहीं, पर टीचर है, पर स्कूल नहीं है। पर टीचर मैम 5 स्टूडेंट्स की करनी है? हाँ जी, हर टीचर को मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है।
जब आप स्क्रीनिंग को ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में करना होता है बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए। तो ये बिल्कुल लेंथी प्रोसेस नहीं है, और अगर आपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रखा हो तो आप बहुत ही ईजिली स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। एंड हमें स्क्रीनिंग के भी 3 पार्ट है, स्क्रीनिंग, प्रोफाइलर, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। तो हमें पूरा एडवांस स्क्रीनिंग तक बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, तभी एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। और मैम कोई 2 टीचर सेम स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, सब टीचर्स को अलग स्टूडेंट सेलेक्ट करने, क्योंकि इतने एक तो स्पेशल स्टूडेंट है भी नहीं हाँ, हमारे मैं स्कूल आपको ये बताना चाहूँगी, अगर एक स्टूडेंट को एक टीचर ने ऐड कर लिया है, तो उस स्टूडेंट को बाकी टीचर ऐड नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐप में शो होगा आपको। बट जैसे कि सर का एक और कंसर्न था कि इतने तो स्पेशल नीड बच्चे हैं नहीं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमें ज़रूरी नहीं है लेबल चाइल्ड को ही स्क्रीन करना है। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। तो कई बार आपके क्लास में ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे कि जो हो सकता है एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसका लगातार डाउन जा रहा हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है रीडिंग तो बहुत अच्छा करता हो बट राइटिंग में प्रॉब्लम हो, या राइटिंग में अच्छा हो पर रीडिंग में प्रॉब्लम हो, ऐसे बच्चे भी होते हैं। इवन बहुत एक्टिव बच्चा हो, टिक के सीट में भी ना बैठ पाओ, तो ऐसे बच्चों की भी स्क्रीनिंग ज़रूर करें। अपने आप को भी आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रिपोर्ट में 2 टाइप के रिपोर्ट ही शो होते हैं। फर्स्ट, अगर बच्चे को कोई कंसर्न है तो भी नज़र आ जाएगा, अगर कंसर्न नहीं है तो भी नज़र आ जाएगा कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। अपनी क्लैरिटी के लिए आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और अगर बच्चे में कोई कंसर्न नहीं आता वो भी बच्चा एड ऑन माना जाएगा, तो आप ज़रूर स्क्रीनिंग करें। और कोई डाउट किसी रिस्पेक्टेड टीचर का? मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रैक्टिकली भी जिन टीचर्स ने अभी तक कोर्स नहीं किया वो भी करें। आप ये इंफॉर्मेशन अपने पूरे स्कूल में सभी टीचर्स तक पहुंचाए एंड स्क्रीनिंग करें। फिर भी कोई डाउट आए, कंसर्न आए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आप इस ग्रुप ये जो कोर्स है इसकी लिंक ग्रुप में प्रोवाइड करा दोगे? हाँ जी, ग्रुप में सारी लिंक शेयर कर दी जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। आशा करूंगी आज के सेशन में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है आप सब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर किया गया है। जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसका स्क्रीनशॉट के साथ या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप शेयर कर सकते हैं, एंड आपको ऑफिशियल आवर में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आप सभी सेशन को अब लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू सो मच आप सबके वैल्यूएबल टाइम के लिए, थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।